बिल गेट्स की सफलता की कहानी 1994 से 2022 तक, इसने दुनिया को कैसे बदल दिया। बिल गेट्स की सफलता की यात्रा एक और चीर-फाड़ की कहानी नहीं थी। 1955 में जन्मे विलियम हेनरी गेट्स III का जन्म और पालन पोषण सिएटल, वाशिंगटन में एक काफी धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक वकील और उनकी मां फर्स्ट इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे ऑफ अमेरिका के निदेशक मंडल ने उनके भीतर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया। एक धमकाने वाले बच्चे के रूप में गेट्स बेहतर की खोज के लिए प्रेरित हुए। गेट्स ने कम उम्र में ही कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के लिए जुनून विकसित कर लिया था। वो एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने शिक्षाविदों, विशेष रूप से गणित विषय में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। 1975 में उन्होंने अपने साथी पॉल एलर के साथ माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना की और दुनिया के प्रसिद्ध स्वनिर्मित अरबपति बन गए। नमस्कार दोस्तों, आई एम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन चैनल के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए एक दूसरे को मोटिवेट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल गेट्स की सफलता की कहानी। माइक्रोसॉफ्ट का युग 1968। पहला कार्यक्रम बनाना। 13 वर्षीय गेट्स का लेकसाइड प्रेप स्कूल में नामांकन हुआ जहां उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम लिखा। 8वीं कक्षा में रहते हुए उन्होंने बेसिक में जनरल इलेक्ट्रिक सिस्टम की प्रोग्रामिंग में रुचि विकसित की और इसे आगे बढ़ाने के लिए कक्षाओं से बाहर कर दिया गया और इसलिए गेट्स ने जनरल इलेक्ट्रिक मशीन में अपना पहला प्रोग्राम बनाया। वो स्कूल में पॉल एलर से मिले जहां उन्होंने कंप्यूटर सेंटर कॉर्पोरेशन से संबंधित PDP-10 सिस्टम में बग खोजने के लिए एक साथ काम किया। गेट्स, पॉल और 2 अन्य छात्रों ने कंप्यूटर समय और रॉयल्टी के बदले में सूचना विज्ञान के लिए पेरोल प्रोग्राम लिखा। जब पूरा विद्यालय गेट्स के प्रोग्रामिंग कौशल से अवगत हुआ तो इसने बहुत चर्चा पैदा की। 1972 से 75 वेंचर, हार्वर्ड और मिट्स अल्टेयर। 17 वर्षीय गेट्स ने इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए पॉल के साथ ट्रैफो डेटा नामक एक उद्यम शुरू किया। 1973 में उन्होंने नेशनल मेरिट स्कॉलर के रूप में स्नातक किया और निम्नलिखित शरद ऋतु में हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि गेट्स के पास हार्वर्ड में अध्ययन की कोई योजना नहीं थी और कंप्यूटर का उपयोग करने में बहुत समय व्यतीत करते थे। 1974 में उन्होंने हनीवेल में पॉल को ज्वाइन किया और 1975 में इंटेल के 8080 CPU पर आधारित मिट्स अल्टेयर 8800 जारी किया गया। बिल और पॉल ने इसे अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने के अवसर के रूप में देखा। 1975 से 76 माइक्रोसॉफ्ट का उद्भव। 1975 में गेट्स ने मिट्स की रुचि को नापने का प्रयास किया। उन्हें अल्टेयर 8800 को प्रदर्शित करने वाला एक लेख मिला और उन्होंने मंच के लिए बेसिस दुभाषिया के बारे में सूचित करने के लिए मिट्स से संपर्क किया। आश्चर्यजनक रूप से गेट्स और एलर के पास कोई कोड नहीं लिखा हुआ था। वे मिट्स के अध्यक्ष से मिले और एक मिनी कंप्यूटर और बेसिक दुभाषिया पर प्रदर्शित करने के लिए थोड़े समय में एक अल्टेयर एमुलेटर विकसित किया। बैठक एक त्वरित सफलता थी जिसने गेट्स और एलर को अल्टेयर बेसिक के रूप में दुभाषिया वितरित करने के लिए मिट्स के साथ एक सौदा करने में मदद की। पॉल एलर को मिट्स में काम पर रखा गया और गेट्स ने नवंबर 1975 में एलर के साथ काम करने के लिए हार्वर्ड से अनुपस्थिति की छुट्टी ले ली। इस साझेदारी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। 1 साल बाद हाइफन को हटा दिया गया और 26 नवंबर 1976 को व्यापार को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के रूप में पंजीकृत किया गया।
1980 से 90 IBM x माइक्रोसॉफ्ट। 1980 में IBM ने नए IBM PC के लिए बेसिक दुभाषिया लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया। इसने IBM के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM कंप्यूटरों के साथ बंडल करने के लिए साझेदारी की। उस सौदे के तहत IBM ने प्रत्येक बिक्री के लिए माइक्रोसॉफ्ट रॉयल्टी का भुगतान किया। ऑपरेटिंग सिस्टम पर IBM के नाम के बावजूद प्रेस ने माइक्रोसॉफ्ट को नए कंप्यूटर पर बहुत प्रभावशाली होने के रूप में पहचान लिया। कंप्यूटर को उद्योग के एक विशेषज्ञ द्वारा गेट्स कंप्यूटर कहा जाता था। 1981 में कंपनी का पुनर्गठन किया गया। गेट्स अध्यक्ष और बोर्ड के अध्यक्ष बने। 1985 OS/2 बनाम गेट्स कंप्यूटर। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपना पहला खुदरा संस्करण लॉन्च किया। उसी वर्ष IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से उनके कंप्यूटरों के लिए OS/2 नामक एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने का अनुरोध किया। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का उत्पादन जारी रखा, लेकिन उसने अपने स्वयं के विकल्प को बेचना भी जारी रखा जो OS/2 के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में था। 1990 के बाद दुनिया के पर्सनल कंप्यूटर। जब माइक्रोसॉफ्ट ने 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कई संस्करण लॉन्च किए, तो उन्होंने दुनिया के पर्सनल कंप्यूटरों के 90% से अधिक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया था। भविष्य में रचनात्मक मतभेदों के कारण IBM के साथ माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी बिगड़ गई। हालांकि तब से माइक्रोसॉफ्ट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सॉफ्टवेयर उद्योग के भीतर एक इतिहास रचा। जब बिल और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, तो हर डेस्कटॉप और हर घर में एक कंप्यूटर का उनका सपना ज्यादातर लोगों को दूर की कौड़ी लगा। आज माइक्रोसॉफ्ट और कई अन्य कंपनियों की वजह से यह विजन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक वास्तविकता बन गया है। व्यक्तिगत तकनीक समाज का एक अभिन्न अंग बन गई है। दान और परोपकार का युग। 1994 से 2010 परोपकार के वर्ष। बिल गेट्स की सफलता माइक्रोसॉफ्ट और आगे के उपक्रमों की सफलता तक ही सीमित नहीं है। एक परोपकारी होने के नाते उन्हें दुनिया भर में अपार पहचान और सफलता मिली है। 1994 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में अपने कुछ शेयर बेचकर अपना फाउंडेशन विलियम एच गेट्स फाउंडेशन शुरू किया। 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज 95 लॉन्च किया और उसी वर्ष गेट्स ने धर्मार्थ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। 2001 में स्टीव बाल्मर के CEO की भूमिका संभालने के बाद वे माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार बन गए। 2008 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने मूल Xbox लॉन्च किया, गेट्स ने कंपनी में अपनी दैनिक नौकरी छोड़ दी। 2010 में बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स और वॉरेन बफे ने मिलकर द गिविंग प्लेज लॉन्च किया। ये दुनिया के सबसे धनी लोगों द्वारा अपनी अधिकांश संपत्ति परोपकार के लिए समर्पित करने की प्रतिबद्धता थी। 2014 पद से हटना। 2014 में गेट्स ने आधिकारिक रूप से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो बोर्ड में बने रहे और प्रौद्योगिकी सलाहकार के रूप में कार्य किया। जब से उन्होंने बोर्ड से पद छोड़ा है, गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक कार्यों में शायद ही कोई भागीदारी रही हो। 2015 से वर्तमान। परोपकारी निवेश। गेट्स का अधिकांश समय परोपकारी गतिविधियों और सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेने में व्यतीत होता है। बिल गेट्स ने कई फाउंडेशनों की सह स्थापना की है। उनकी मृत्यु पर उनकी 80% से अधिक संपत्ति गिविंग प्लेज चैरिटी के लिए गिरवी रखी गई है। 2015 में उन्होंने 2018 तक पोलियो उन्मूलन के लिए $5.5 अरब का प्रयास शुरू किया। 2017 में
उन्होंने बचपन में होने वाली मौतों को रोकने में मदद करने के लिए बाल स्वास्थ्य और मृत्यु दर रोकथाम निगरानी नेटवर्क चैम्प्स के गठन की घोषणा की। 2018 में बिल डायग्नोस्टिक्स एक्सेलरेटर बनाने के लिए परोपकारी लोगों के एक समूह के साथ जुड़ गया, एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य अल्जाइमर का पहले निदान करने का तरीका खोजना था। मार्च 2020 में गेट्स ने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और विकास और शिक्षा सहित अपने परोपकारी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे में अपने बोर्ड के पदों को छोड़ दिया। स्थायी प्रौद्योगिकी और स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी के प्रति गेट्स का झुकाव उनके परोपकारी हितों में परिलक्षित होता है। दिसंबर 2020 में उन्होंने अमेरिकी संघीय सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुरूप स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए संस्थान बनाने का आह्वान किया। आज तक गेट्स विभिन्न परोपकारी और सामुदायिक परियोजनाओं में शामिल हैं। दुनिया का स्वनिर्मित अरबपति इस बात का एक सच्चा उदाहरण है कि कैसे सफल बनने की राह न केवल एक सफल व्यावसायिक उद्यम से शुरू होती है, बल्कि सहानुभूति और परोपकार से भी शुरू होती है। बिल गेट्स की सफलता की कहानी। हमने क्या सीखा? बिल गेट्स की सफलता की कहानी एक विचार के साथ शुरू हुई और पतन के समय में उम्मीद नहीं खोने का आश्वासन दिया। आज बिल गेट्स दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं और कई लोगों के लिए एक आदर्श हैं। उनकी सफलता की कहानी के कुछ मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। अपने जुनून पर विश्वास करें, चुनौतियों के दौरान कभी उम्मीद न खोएं। अपने जुनून का पता लगाएं और उसके चारों ओर एक उद्यम का निर्माण करें। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और लगातार उनका पीछा करें। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये स्मार्ट लोगों को ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वे हार नहीं सकते। बिल गेट्स। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। गुड बाय।